तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है कि मैं कुछ कैंडल्स को मार्क करके पहले से रख दिया हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी आसानी हो। ठीक है। अगर आप ये पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हो जिसमें मैंने रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक बताया है, ठीक है, मैंने ब्रेकर ब्लॉक को भी बताया है, मेटिगेशन ब्लॉक को बताया है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिजेक्शन ब्लॉक। तो देखो रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। जिसे मान लो कि कोई भी प्राइस हो, ठीक है, प्राइस मान लो कि अप ट्रेंड में कंटिन्यू कुछ इस प्रकार चल रहा है। अब प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब प्राइस क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। प्राइस मान लो किधर कितना हो नीचे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब प्राइस एक बार यहाँ पर पहुंच जाए, जब प्राइस एक बार यहाँ पर पहुंच जाए और आपको दिखे कि प्राइस वहां से रिजेक्शन ले रहा है, प्राइस वहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना और वहां से आप डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री बना लेना। अब इधर देख लेना कि अगर आपका कोई लिक्विडिटी हो या कोई अनमिटिगेटेड पीवाई हो। आप सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आप अपने बायस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी पीवाई हो आप वहां तक टारगेट रख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे रिजेक्शन ब्लॉक को हम यूज करने वाले हैं। सभी लोग बताते हैं कि जब कैंडल रिजेक्शन ले तब आपको वहां पे ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन देखो असली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी प्राइस ऐसे आपको रिजेक्शन लेते हुए दिखे तो आप क्या करना, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि प्राइस कुछ इस प्रकार से मूव करते हुए दिखेगी। ठीक है। आप यहाँ से ट्रेड लेना, आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आपको ये रखना है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है और यहाँ पर ऐसे रखना है, बिल्कुल नहीं। आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका कोई पीवाई हो, ऑटो ब्लॉक FVG रहा, ठीक है। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप वहाँ से डाउन साइड के लिए यहाँ पे FVG टू ऑटो ब्लॉक या फिर ऑटो ब्लॉक पे अपना एंट्री ले लेना और नीचे आपका जो भी पीवाई हो, नीचे जो पीवाई हो आप वहाँ तक टारगेट रख लेना। लेकिन कब? जैसे मान लो कि अगर आपका ये 15 मिनट कैंडल हुआ तो आप 1 मिनट में देख सकते हो। अगर ये 1 आवर का कैंडल हुआ तो आप 5 मिनट में देख सकते हो। ठीक है। अगर मान लो कि ये डेली का कुछ कैंडल रहा तो आप इसमें 1 आवर, 1 आवर पे प्राइस को रिजेक्शन लेते हुए या फिर 50 मिनट प्राइस को रिजेक्शन लेते हुए ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। ना कि आपको केवल और केवल डायरेक्ट कैंडल देखो रिजेक्शन लेना है वहाँ पे ट्रेड लेना है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको वहाँ पे पीवाई फाइंड करना है, इसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड लेना और उसके हाई पे ऐसे लग देना है। सेम उसी प्रकार देखो, ये मान लो कि आपका डाउन साइड के लिए रिजेक्शन ब्लॉक है, ये आपका बियरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, लेकिन बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक आप इसको एक बार समझ लो। ये कैसे क्या होता है? जैसे मान लो कि प्राइस ऊपर से सॉरी हाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पर लो लगा है, लेकिन प्राइस क्या कर रहे हैं, इधर कहीं से भी प्राइस नीचे आ रहा है देखो। और यहाँ से आपको प्राइस रिजेक्शन लेते हुए दिखे तो डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है। मैं क्या बोलूँ, आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। तो मान लो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से प्राइस रिजेक्शन लेते हुए दिखेगी। और इधर आपका जो भी पीवाई बना होगा ऑटो ब्लॉक एवीजी वहाँ से ट्रेड लेना। और इधर आपका जो भी पीवाई वगैरह हो अपने बायस के अकॉर्डिंग वहाँ तक आप टारगेट रख लेना। यहाँ ये एफबीजी से आप एफवीजी या फिर ऑटो ब्लॉक से आप अपना ट्रेड ले लेना, ठीक है। और यहाँ से आप ट्रेड लेकर नीचे आपका जो ऑटो ब्लॉक भी थे बीजी, अगर बहुत बड़ा ऑटो ब्लॉक है बीजी होगा तो आप केवल एफवीजी तक इसको ऐसे लगा लेना। या फिर अगर बहुत छोटा हो ऑटो ब्लॉक एफवीजी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो आप ऑटो ब्लॉक के नीचे अपना ऐसे रख लेना और आपका जो इधर अनमिटिगेटेड पीवाई हो आप वहाँ तक टारगेट रख लेना। सिंपल बात है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और यह कब और कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि केवल यहीं पर नहीं, प्राइस जब भी आपको कहीं ना कहीं जगहों पर रिजेक्शन लेते हो, जैसे मान लो कि ये आपका एच टी एफ बोले तो हाई टाइम फ्रेम का ये आपका पी है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है आपको। मान लो कि ये आपका एच टी एफ पी है, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है, तो आप यहाँ पर भी जरूरी नहीं कि आप केवल विक्स में ही आप रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा एच टी एफ पी तो आप वहां पर वेट करो प्राइस का रिजेक्शन होने का, प्राइस को वहां से रिवर्स लेने का। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, वहां पे अपना एमएसएस मार्क करो, एफवीजी मार्क करो, ऑटो ब्लॉक मार्क करो और वहां से आप ट्रेड लो। ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप भूले ना। और मैं इसको अब लाइव दिखाने वाला हूँ चार्ट पे कि कैसे रिजेक्शन ब्लॉक काम करता है। ठीक है। तो देखिए हम आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट पे। ये आज ही का चार्ट है। जैसे मान लो कि कोई अगर स्ट्रक्चर मैपिंग किया होगा तो यहाँ पे उसको आईडीएम दिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आईडीएम दिखा हो तो वो आईडीएम मार्क कर लेगा। आईडीएम से ये आपका क्या कंफर्म हुआ, हायर है, ठीक है। तो
अब वो सोचेगा कि अब इसको प्राइस ब्रेक कर दें, ब्रेक करके क्या कर दें, बोस कर दें। जबकि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसके वीक से ही रिजेक्शन ले रहा है, इसके वीक से ही रिजेक्शन ले रहा है। तो आपको यहाँ पे 15 मिनट सॉरी, आपको यहाँ पे मैं आपको एक फिबोनाची का सेटिंग बता रहा हूँ। फिबोनाची का सेटिंग देखो कुछ इस प्रकार है। आपको एक फिबोनाची टूल्स लगा लेना है या इधर जो भी आपका हो, ठीक है। वहाँ पे 0, 0.5 और 1 केवल 3 रखना है आपको, केवल और 3 रखना है। और मैं इसका एक और इम्पोर्टेंस बता दूँ, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे देखो 0.5 से ऊपर वाला जोन, 0.5 से ऊपर वाला जोन आपका सेलिंग जोन होता है, ठीक है। 0.5 से ऊपर वाला जोन आपका सेलिंग पॉइंट होता है और 0.5 से नीचे वाला जोन आपका बाइंग जोन होता है। आपको हमेशा अगर बाइंग करना हो तो आप डिस्काउंट में बाई करना, और आपको सेल करना हो तो आप प्रीमियम सेल करना है। इसको ये जो 0.5 से ऊपर का जोन है इसको हम प्रीमियम जोन बोलते हैं। इसमें केवल आपको सेलिंग करना है। और ये बाइंग जोन, आई मीन इसको हम डिस्काउंट जोन बोलते हैं, इसमें केवल हम बाई करते हैं, ठीक है। इसका मैं यूज़ आपको आने वाले एपिसोड में मैं डीप में बताऊंगा कि कैसे प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्शन ब्लॉक, उसको हम डीप में समझते हैं। देखो ब्रदर क्या होता है यहाँ पे, जब भी प्राइस, मैंने आपको बताया ना कि जब भी प्राइस अपने मेन थ्रेशोल्ड पर पहुंचे, रिएक्शन लेते हुए, वहां से रिएक्शन लेते हुए नीचे आए, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि आप वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर देखिए कि प्राइस कुछ इस प्रकार एमएसएस किया है, इसमें पीवाई छोड़ा है। अगर वहां पे किया है तो आप वहां से ट्रेड ले लेना, आप बहुत माइनर ऐसे लग देना। ना कि अगर मान लो कि यहाँ तक वीक निकाला है तो आप वहां तक ऐसे लगना, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल और केवल छोटे टाइम फ्रेम के ऑटो ब्लॉक एवरेज पे अपना ऐसे रखो। अगर वो ऐसे हिट हुआ, अगर इसका ऐसे हिट हुआ तो आप इधर भी रख लो, उसका भी होने वाला है। लेकिन अगर इसका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। इसलिए आप छोटा रिस्क लो, बड़ा टारगेट प्लान करो हमेशा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हमेशा छोटा रिस्क लेना है, बड़ा टारगेट प्लान करना है। देखो यहाँ पे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम आ गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। देखो मैं आपको बता, प्राइस मान लो कि काफ़ी नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पे हाई लगाया, तो अगेन हाई के बाद यहाँ पर लो लगाने के बाद इसे पुल बैक लिया, इसके बाद प्राइस डेफिनेटली बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से। पकड़ो कितना पकड़ना चाहते हो। देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इसको क्या मार्क करना है, एमएसएस। आप इसको एमएसएस मार्क कर लो, और इस लेग में देखो आपका कहीं भी पीवाई दिख रहा है आपका, वहां से आप अपना ट्रेड प्लान कर लेना, सिंपल बात है। आप वहां से ट्रेड प्लान कर लो, डाउन साइड के लिए जो भी है। टारगेट बताया हूं ना, अगर मान लो ब्रदर की आपका एफवीजी है तो इधर आपका ऑटो ब्लॉक होगा, ऑटो ब्लॉक पे रख लो, सिंपल बात है। 1 मिनट पे बहुत ज्यादा रेंज थोड़ी होता है। और नीचे आपका जो भी पीवाई हो आप वहां तक टारगेट रख लेना, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ पे क्या किया, एमएसएस किया। अब एमएसएस करने के बाद देखो ये क्या है, ये एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेड ले लो, आप यहाँ से ट्रेड ले लो। मैंने क्या बताया कि अगर एफवीजी बहुत बड़ा हो तो केवल आप एफवीजी पे अपना एसएल रखना, ठीक है। आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन अगर जब एफवीजी बड़ा हो तो आप केवल और केवल इतना ही रख लो। और नीचे 15 मिनट पे आकर देखो कि आपका कोई अनमिटिगेटेड पीवाई कहाँ पर है। अनमिटिगेटेड पीवाई आपका कहाँ पे है, यहाँ पर है आपका, ये क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है विथ ऊपर एफवीजी। आप यहाँ तक, सिंपल बात है, आप यहाँ तक टारगेट रख लो, यहाँ से आप यहाँ से टारगेट रख लो, ठीक है। समझ में आया आपको कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, इसको कैसे यूज में लेते हैं। अगर ब्रदर बताओ कि अगर आप ग्रीन कैंडल को देखते हैं, आप ग्रीन कैंडल को देखते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, रेड कैंडल ऊपर गया, इसका ऐसे लिट किया, सभी लोग बाहर। इसलिए वेट करो, आप तरीका सीखो कि रिजेक्शन ब्लॉक पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 1 मिनट पे यहाँ पे कुछ ऐसा देगा तो वहां पे मान लो कि 1 मिनट से नीचे आप जा नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। कितना छोटा टाइम फ्रेम देखोगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग भी होता है वो 1 मिनट से नीचे अलाउ ही नहीं करता है।
क्योंकि हम लोग अभी फ्री का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ना कि प्रीमियम यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही हम एक डाउन ट्रेंड के लिए भी देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में ऐसे क्या होता है, कब रिएक्शन ब्लॉक बनता है। मान लो कि आपको दिखा डाउन ट्रेंड, देख लो यहाँ पे क्या है, ये आपका वीक है और इसको 15 मिनट पे लेकर प्राइस नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कितनी तारीख को है ये, 29 जनवरी को, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 29 जनवरी को हम आते हैं। देख लो, लाइव एग्जांपल देख लो, क्या है ये, पुल बैक, हाई, अगेन यहाँ तक पुल बैक, अपने एफवीजी में आया है, डायरेक्ट नीचे बूम। दिख रहा है आपको सेक्शन ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं, दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ आपका एमएसएस। ठीक है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ले लो ट्रेड, आप ट्रेड ले लो, जो भी आपका नीचे पीवाई हो। दिख रहा है आपको, आपका जो भी नीचे पीवाई हो अनमिटिगेटेड, आप वहां तक टारगेट रख लो। आ जाओ 15 मिनट पे, अगर इनसाइड बार कोई मार कर रहे हो तो आप वहां तक मिनिमम टारगेट रख लो। देख लो कि कैसे यूज करते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक को, ना कि यहाँ पर लेकर इतना बड़ा ये सेल यहाँ तक लाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर वहाँ पे आप एमएसएस, पीवाई, डिस्प्लेसमेंट इसका वेट करो और छोटा सा एसएल लेकर अपना टारगेट यहाँ तक लगा लो। सिंपल बात है, 1:8, 1:9, 1:10। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको रिजेक्शन ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं? रिजेक्शन ब्लॉक को डायरेक्ट कैंडल रिजेक्शन ले रहा है वैसे नहीं यूज करते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम पर आकर देखो कि वहाँ पे एमएसएस किया है प्रॉपर, डिस्प्लेसमेंट किया है प्रॉपर, पीवाई है वहाँ पे, पीवाई से ट्रेड लो, सिंपल बात है। उसके हाई उसके लो पर ऐसे रख दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।